नांगलोई से वापस आने के बाद मैं और मम्मी बना रहे थे, क्योंकि मम्मी का भी व्रत था। मैं और मम्मी बना रहे थे कुट्टू और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी और व्रत वाले आलू। तो वही मम्मी ने मतलब कि आटा, मतलब कि कुट्टू का आटा छान लिया था पहले, उसके बाद ये सिंगाड़े का आटा है जो मम्मी डाल रही है। तो और ये मैं काली मिर्च कूट रही थी, जो अदरक कूटने वाला होता है जिसे खल्लड़ बोलते हैं। तो वही मैं उसी में काली मिर्च कूट रही थी। और ये रखा है मेरे पास में नमक, क्योंकि आटे में डालना था इसलिए। तो ये नमक वगैरह रखा हुआ है पहले, मतलब कि इसलिए। तो मम्मी छान रही थी आटा। तो ये भाभी पता नहीं शायद चाय बनाई थी उन्होंने, तो वो चाय देने आई थी मम्मी को। तो वही छान रही थी मम्मी ने। तो उसमें ब्लैक निकलता है ना कुट्टू के आटे में, तो वही छान रही थी। सिंगाड़े के आटे में इतना तो नहीं निकला था, बट कुट्टू के आटे के में निकला था, इस वजह से। तो मम्मी कुछ बात कर रही थी, तो वही मैं मम्मी से बात कर रही थी। हाँ, मम्मी वो बता रही थी कि वो जो कुट्टू का आटा है वो कहाँ, मतलब कि वो जो आटा है वो कैसे आता है, कहाँ से बनता है। तो वही तो मम्मी से कह रही थी इसी में डाल दो। मम्मी कह रही किस में डालूँ ये आटे के छाने में, तो मैंने कहा इसी में रख दो। तो इसीलिए तो मम्मी बात कर रही थी। ये मैंने काली मिर्च डाली थी थोड़ी सी, मैंने कहा इसको भी छान के डाल लो। मैंने कहा जो मोटा मोटा बचेगा वो डाल देना। काली मिर्च डाली थी आटे में थोड़ी सी, और ये व्रत वाला नमक स्वाद के अनुसार, मतलब जितना खाना है उस हिसाब से। वैसे व्रत वाला नमक बहुत ज़्यादा ही लगता है, तो इसीलिए मैं तो थोड़ा ही डालती हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद ये है देसी घी डाल दिया था मैंने। तो मम्मी कहती सारे ही डाल दे, तो इसलिए मैंने सारा देसी घी डाल दिया था। थोड़ा सा बचा था ताकि पूड़ी पे लगा के बेलना क्या, मतलब हाथों से ही होती है वो, हाथ से ही बनती है, बेली तो जाती नहीं है, इस वजह से। तो थोड़ा सा बचा दिया था, तो थोड़ा सा देसी घी डाला था इसमें। तो मैं शायद कुछ लेने गई थी, हाँ मैं गिलास लेने गई थी, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा था इस वजह से। तो हाँ, गिलास नहीं, सॉरी, वो मैं आलू लेने गई थी। आलू बॉईल किए हुए थे। तो क्योंकि कुट्टू के आटे में मतलब आटे में आलू डालो तो थोड़ी क्रंची टाइप की हो जाती है, तो इस वजह से। तो ये मेरा मतलब कि सब कुछ हो गया था। नमक मैं बाहर रखने चली गई थी, क्योंकि आलू मैं भी डालूँगी। ये गरम आलू थे, मम्मी को आटा लगाना था, इस वजह से मैं गरम ही आलू छील रही थी, क्योंकि मम्मी को आटे में लगाने हैं। ये मैंने मतलब कि आलू छीलने के लिए कटोरा रखा था ना, तो ये मेरे कैमरे के आगे ही रखा था, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। तो मम्मी को मैंने 3-4 आलू दिए थे, बॉईल किए हुए थे। तो मैं गरम फटाफट छील रही थी, क्योंकि देर हो रही थी, फिर मेले में भी जाना था, इस वजह से। और नांगलोई से भी आते आते मुझे 6:45 हो गए थे, तो इसलिए। और हम लोग फिर भी 8 बज गए थे हमें जाते जाते, तो इसलिए जल्दी कर रही थी कि ताकि जल्दी हो जाए, तो जल्दी जाएंगी, क्योंकि जहाँ पे जाना था वो थोड़ा दूर था। पास में लगता है, तो पास में जहाँ हमारे मेला लगता है उस जगह पे शायद हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है, तो इस वजह से वो जगह अब वहाँ मेला नहीं लगा था, इस वजह से हम थोड़ा दूर जा रहे थे। रहा था कि जितना जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी मतलब जाएंगे, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगी फिर, क्योंकि हम तीनों लेडीज़ थी। लेडी क्या, मतलब मम्मी भाभी मैं, हम तीनों ही थे। तो इस वजह से लग रहा था, मतलब जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आएंगे। फिर दूर भी था, ये पहली बार जा रहे थे, वो जगह भी नहीं देखी थी हमने कि कहाँ है कहाँ नहीं। हम पहली बार जा रहे थे कि कहाँ लगा है, तो इसलिए थोड़ा ढूंढना पड़ता। तो थोड़ी सी देर, वैसे भी किसी चीज़ को कुछ भी अगर हम ढूंढते हैं तो उसमें वैसे भी देर लग ही जाती है, तो इस वजह से। तो पहली बार जा रहे थे, इसलिए थोड़ा ढूंढना में। तो ये मम्मी आटा लगाती और मैं आलू छील रही थी। गरम थे आलू, बट मैं छील रही थी ताकि जल्दी खाना बन जाए। नांगलोई से आने के बाद मतलब 8 बजे, हम 8 साढ़े 8 हो गए थे निकलते घर से, पर तो इसलिए मैं गरम आलू ही छील रही थी और मम्मी लगा रही थी आटा। हम दोनों ही काम कर रहे थे मिलके, इसलिए ताकि जल्दी हो जाए। भाभी ने तो अपना पहले ही खाना बना लिया था, क्योंकि उन्होंने व्रत नहीं रखा था, तो इसलिए उन्होंने खाना भी बना लिया था जल्दी। हमें देर इसीलिए हो गई थी क्योंकि हम नांगलोई चले गए थे, वरना पूरा दिन वैसे भी संडे था और फ्री थे, इस वजह से। बट यही है ना कि मार्केट चले गए, तो मार्केट में चाहे कुछ लो ना लो, बट भीड़ इतनी होती है तो थोड़ा चलने में भी देखो धीरे तेज, तो देर हो ही जाती है। तो इस वजह से तो लगभग मम्मी का तो आटा लग चुका है, मेरे भी आलू छिल चुके हैं, थोड़े बहुत हैं। तो मम्मी फिर मम्मी से ज़्यादा देर खड़े नहीं हो, मम्मी मतलब ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती, उनके पैर दर्द होने लगते हैं, इसी वजह से वो कमरे में ही बैठ के उन्होंने पूड़ियाँ बना दी थी, और मैंने उनको तल लिया था, मतलब फ्राई कर लिया था पूड़ियों को।
तो इसलिए मम्मी का आटा लगभग लग चुका था और मेरे भी आलू मैक्सिमम छिल ही गए थे, 1-2 रह गए थे शायद। तो वही छील रही थी मैं अपने आलू। गरम गरम थे ना, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से, इस वजह से। तो मम्मी का आटा लग गया है, मम्मी अच्छे से उसको मैश कर, मतलब कि ये नहीं, ये आटा चिपकता बहुत है तो इस वजह से। तो वही तो ये मम्मी हाथों से ही, मतलब कि मैंने बोला ना कि चकला बेलन इसमें यूज़ ही नहीं होता, तो हाथ से ही बन जाती है। तो मम्मी वही बना रही थी। तो ये मम्मी हाथों पे, मतलब देसी घी मैंने आपको बताया था, बचाया था मैंने थोड़ा सा, ताकि पूड़ियाँ बनाने में थोड़ी जल्दी हो जाए। तो इस वजह से मैंने, मम्मी वही वैसे ही जैसे शायद जो गाँव की तरफ होंगे उनको पता होगा कि मक्के बाजरे की रोटी होती है, वो उसी तरह से बनती है, तो उसी तरह से। बट वो पानी पानी लगा के होती है, बट मम्मी ने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो मम्मी अच्छे से मैश करते करते मतलब पूड़ियाँ बेल रही है, क्योंकि ये मतलब कि मैं आई थी लेने के लिए, ये मैं फ्राई कर रही थी। तो ये कैमरा उस टाइम इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि एक हाथ से प्लेट को पकड़ा हुआ था, एक हाथ से डाल रही थी, इस वजह से। तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। तो पूरियाँ फूल रही थी अच्छी, मतलब देखने में बड़ा अच्छी लग रही थी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। देसी घी डला हुआ था पूरियों में, तो इसी वजह से देसी घी की खुशबू आ रही थी पूरियों में से। तो मतलब पूरे घर में भी देसी घी जैसी खुशबू हो गई थी, जैसे देसी घी निकालते हैं ना जब, तो उस तरह की खुशबू हो जाती है, उसी तरह की खुशबू हो रही थी पूरे घर में। तो पूरियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी, फूल रही थी। तो मतलब देख के ही मन कर रहा था कि जल्दी बन जाए और जल्दी से खा लूँ। तो मतलब बन गई थी लगभग पूड़ियाँ, और वो फिर भी मैंने खाने की क्लिप इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि टाइम नहीं था इतना कैमरा ऑन करने का। तो उसके बाद ये मतलब पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे, काली मिर्च, आलू और नमक, बस यही व्रत में जो खाते हैं वही है। तो मेरे को मतलब पूड़ियों के साथ थोड़ी सी मतलब ग्रेवी टाइप का होना चाहिए, तो वैसे पानी नहीं डालती हूँ मैं, बट थोड़ी ग्रेवी टाइप की मुझे लगा कि होनी चाहिए, पूड़ी बनी है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा पानी डाला था। तो पानी भी जल गया था, बट ओके है। तो खाना वाना तो हो गया, मतलब कि अब बन गया तो खा भी लिया, और अब जा रहे हैं हम मेला देखने। और अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और हम मेला देखने जा रहे हैं। तो भाभी, मैं, मम्मी, हम लोग सब हम तीनों जा रहे हैं और बाबू जा रहा है। तो हम तीनों के तीनों जा रहे हैं, तीनों चारों जा रहे हैं मेला देखने। अब थोड़ा बाहर जाके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो मैंने आपको बताया ही था कि वो थोड़ा दूर है, तो रिक्शे से जाने वाले। ये बाबू था, गोदी में बैठा हुआ था भाभी की, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। ये फ़ोन वगैरह की शॉप है, हमारे रास्ते में पड़ती हैं, तो वही। तो ये मतलब पहुंच चुकी थी। हम लोग मेले में आ गए हैं। ये है खुशी, हेलो करो खुशी, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग मेले में आ गए। ये भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, हम लोग बैठे हुए हैं, मैं तो बैठी हूँ, बहुत भीड़ हो रही है। और भैया की लग रही है रेडी यहाँ पे। तो 2 अक्टूबर था, संडे था, इस वजह से मेले में ज़्यादा भीड़ थी। 7वां नवरात्रा था, अक्टूबर था और संडे, ये 2 चीज़ थी, इसलिए भीड़ हो रही थी। ये वापस हम घर जा रहे थे, 12 बज, मतलब हाँ 11:45 हो चुके थे, 12 बजे हम घर पहुँचे थे, 12:10 पे। तो ये रिक्शे में ही थे हम लोग।
तो हेलो गाइस, हम घर आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर। अब बहुत तगड़ी वाली नींद भी आ रही है और अब बस सोना है। और खाना वाना तो हम लोग खा के गए थे, 8 बजे ही गए थे, सॉरी। तो खाना वगैरह तो खा लिया था, 8 बजे गए थे, खा कर गए थे। तो अब बज गए, पता था कि टाइम हो जाएगा, इस वजह से खा कर गए थे। तो अब 12 बजे हैं, अब सोएंगे। तो अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आज का आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय गुरु, सत श्री अकाल, आदाब, बाय, गुड नाइट, जय माता दी।